वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। तो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है? वेक्टर एक वो क्वांटिटी होती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, और स्केलर के साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल देखें तो स्केलर के लिए टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, और वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक रोड है और मैं इस रोड को हीट करता हूँ एक साइड से, और इसका टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इस पॉइंट पे होता है, लेकिन इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड है 50 डिग्री सेल्सियस। इसका अमाउंट कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। जो वैल्यू होती है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम इसको कंटिन्यूसली अगर हीट कर रहे हैं तो इसमें एक हीट का फ्लो होगा इस साइड। इस साइड अगर हीट का फ्लो है तो हीट फ्लो इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। इसके डायरेक्शन इस साइड है। तो ये था वेक्टर और स्केलर के बारे में। अब हम देखते हैं वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब एक एरिया, एक स्पेस, और कुछ भी कह सकते हैं हम, एक जगह को एक फील्ड कहा जाता है। जैसे कोई प्लेग्राउंड है तो हम उसको भी एक फील्ड ही कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर फील्ड, एक फील्ड के अंदर अगर एक फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, हर एक पॉइंट पर कोई डेफिनेट वैल्यू दे, अगर ये सारे पॉइंट्स वेक्टर फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ वेक्टर फंक्शन को, हर एक पॉइंट इसका, इस फील्ड का वेक्टर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये एक वेक्टर फील्ड है। और अगर हर एक पॉइंट एक स्केलर फंक्शन को डिनोट कर रहा है तो एक स्केलर फील्ड है। जैसे अगर मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको कह देता हूँ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 1 2 3, और इस फील्ड पर एक फंक्शन एक्ट हो रहा है एफ एक्स वाई, जिसकी जो है x प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ और y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब ये फंक्शन की इन दोनों पॉइंट पर एक डेफिनेट वैल्यू है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 ली थी मैंने और y की वैल्यू 2 ली थी, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है 3 है। इसी तरीके से मैं अगर 2 और 2 को देखूं तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो इसकी इस पॉइंट की वैल्यू 4। तो हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन एक डेफिनेट वैल्यू देता है। और अगर ये फंक्शन स्केलर फंक्शन है तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे स्केलर्स दिखाई देंगी, और अगर ये वेक्टर फंक्शन है तो यहाँ वेक्टर दिखाई देगी। तो ये था स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो हम स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इफ़ एट एवरी पॉइंट इन ए रीजन ए स्केलर फंक्शन हैज़ डिफाइंड वैल्यू देन द रीजन इज स्केलर फील्ड। तो वो रीजन स्केलर फील्ड होता है अगर हर एक पॉइंट पे, एक फील्ड के अंदर, एक रीजन के अंदर स्केलर फंक्शन की कोई वैल्यू है, तो हर एक पॉइंट के लिए, तो वो स्केलर फील्ड है। इसका एग्जांपल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रीजन। टेम्परेचर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक रीजन के अंदर, सिर्फ टेम्परेचर को, तो वो स्केलर फील्ड हो गया। इसी तरीके से वेक्टर फील्ड के लिए, इफ़ एट एवरी पॉइंट इन ए रीजन ए वेक्टर फंक्शन हैज़ स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द रीजन इज नोन एज वेक्टर फील्ड। कि हर एक पॉइंट पे उस फील्ड के अंदर वेक्टर फंक्शन ही आए उसके अंदर, तो वेक्टर फंक्शन की कोई वैल्यू आए तो उसे वेक्टर फील्ड कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए फ्लूइड। पार्टिकल एक फ्लूइड है, उसके अंदर पार्टिकल्स किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वो भी एक
रीजन ले सकते हो उस फ्लूइड के अंदर, उसको कह सकते हैं कि वेक्टर फील्ड है। अब हम समझते हैं कि लेवल सरफेस क्या होता है। लेवल सरफेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अगर हम लेवल सरफेस को डिफाइन करें तो इट इज़ ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच ए स्केलर फंक्शन हैव सेम वैल्यू। मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर एक स्केलर फंक्शन हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू देता है। तो स्केलर फंक्शन अगर मैं सपोज करूं एक सिलेंड्रिकल रीजन ले लेता हूं और ये सिलेंड्रिकल रीजन एक स्केलर फील्ड है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे स्केलर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। अब हर एक स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन में लेवल सरफेस में फ़र्क बस इतना ही है कि स्केलर फील्ड के अंदर हर जगह अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। कुछ जगह सेम भी हो सकती है, लेकिन लेवल सरफेस के अंदर सारे सरफेस के ऊपर हर एक फंक्शन की सेम वैल्यू होती है और वो भी स्केलर फंक्शन की। तो अगर मैं ऐसे एक एरिया यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं phi x y z, अगर मैं इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे कहीं पे भी देखूँ इस सरफेस के ऊपर, अगर मुझे इसकी वैल्यू सेम मिलती है, जैसे 4 मिलती है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो ये एक लेवल सरफेस है। लेकिन क्या पता मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे 5 आए, तो ये और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाकर मैं कोई भी लेवल सरफेस नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कोई सरफेस बना देता हूँ जहाँ पर यहाँ पर तो दिखा रही है वैल्यू 4, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5, यहाँ पर आ रही है 6, ये एक सरफेस ही लिया मैंने इस सिलेंडर के अंदर, लेकिन ये लेवल सरफेस नहीं है। लेवल सरफेस वही होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ सेम हो, लेकिन ये स्केलर फील्ड कहलाया जा सकता है क्योंकि हर एक पॉइंट पर स्केलर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये था हमारा लेवल सरफेस। इसका एग्जाम्पल देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर स्टिल वाटर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके ऊपर पोटेंशियल की हर एक पॉइंट पर वैल्यू सेम होती है। अर्थ का सरफेस भी ले सकते हैं हम, अर्थ का सरफेस भी हर साइड देखोगे तो हर एक पॉइंट सिमेट्रिकली सेम है, एक तरीके से माना जाए। स्टिल वाटर ले तो पानी रुका हुआ है, तो उस पर भी हर एक पॉइंट पर हर एक पार्टिकल आइडेंटिकली शो होगा, तो उसको भी हम लेवल सरफेस की तरह देख सकते हैं। तो ये था हमारा लेवल सरफेस।